राम जी, राम सबको राम राम जी। जी, राम राम जी, हम्म, सबको राम राम। सबको राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराज्य सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आज हमारे पास ओके बेटा, श्रीमद् ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। सिर्फ श्लोक श्लोक पढ़ूंगी, ठीक है आज। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां जो हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। एक बार फिर से, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष के जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। श्लोक संख्या नंबर 3। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये समझ ही नहीं सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डाले। दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डाले। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। श्लोक संख्या नंबर 5। अगर इस वृक्ष को हम काट देंगे तो क्या क्या गिर जाएगा? प्रकृति के 3 गुण जिससे वो पोषित हैं वो गिर जाएंगे और इंद्रिय विषय भी गिर जाएंगे। और जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। ये सब कुछ गिर जाएगा। इंद्रिय विषय खत्म, सकाम कर्म खत्म और तीनों गुण खत्म। फिर भगवान जी के साथ आत्मसात। श्लोक संख्या नंबर 5। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, भगवान जी को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, कोई कामना नहीं बची संसार के रिलेटेड, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त है। एक बार फिर से, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना चाहते हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं भगवान जी को, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त है जिसमें कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय विषय नहीं है, जिसमें कोई सकाम कर्म नहीं है और जिसमें कोई गुण नहीं है। ऐसे शाश्वत वृक्ष को वो प्राप्त
वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, भगवान जी बता रहे हैं, और ना अग्नि ना बिजली से। वो मेरा परम धाम गोलोक धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। श्लोक संख्या नंबर 7। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान जी कह रहे मेरे अंश है सारे। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इसका मतलब वो अपनी 6 इंद्रियों से भी लड़ रहे हैं और अपने मन से भी लड़ रहे हैं, वो भी उसके अंदर सम्मिलित है। इन सारी चीजों से हम बद्ध जीवन की वजह से लड़ रहे हैं। जो इस बद्ध जगत में सारे जीव भगवान जी के शाश्वत अंश हैं, बद्ध जीवन के कारण छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। श्लोक संख्या नंबर 8। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। एक बार फिर से, इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। वायु में कोई भी सुगंध हो वो ट्रैवल करती ही जाती है, वैसे ही हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। इस प्रकार जीव एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण। श्लोक संख्या नंबर 9। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श या इंद्रिय या त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है, जो मन को ढके हुए है, मन केज के अंदर है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता रहता है। श्लोक संख्या नंबर 10। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हो जाती हैं वह ये सब देख सकता है। एक बार फिर, मूर्ख ना समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करता है, ना वो ये समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वो ये सब कुछ देख लेता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। फिर से पढ़ती हूँ। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, जो योगी जन आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे योगी ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है, जिन्होंने अपने मन को योग से कनेक्टेड नहीं रखा हुआ और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि ये हो क्या है। वो भौतिक जगत में ही निभाते रहते। श्लोक संख्या नंबर 12। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। भगवान जी कह रहे हैं सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को जो दूर करता है वो मुझसे निकलता है। और फिर आगे बोलते हैं कि चंद्रमा और अग्नि के जो तेज हैं, जो थोड़ी थोड़ी गर्मी चंद्रमा से मिलती है, रोशनी मिलती है, और जो अग्नि हमको मिलती है उससे जो गर्माहट मिलती है, वो तेज वो एनर्जी भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब कुछ आसपास चल रहा है, कितनी सृष्टियां चल रही हैं।
भगवान जी कह रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, हर जगह मैं हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जिस जगह पर निर्धारित रहना है उस जगह पर चलते रहते हैं। जैसे सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में रहते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैंने उनको वहां बिठा रखा है, भगवान जी कह रहे हैं, और वो हिलते डुलते नहीं है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ ताकि जीव का पोषण हो। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति, राम राम, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि, वैष्णवार हूँ, वै वैश्वानर हूँ, वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, मेमोरी, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का सं, संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला। एक बार फिर से, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत या अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे क्षर हो, चाहे अक्षर, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे जीव हो, चाहे प्राणी हो। ये परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोक में प्रवेश करके उसका पालन करे। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। एक बार फिर से, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनज्ञ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बुद्धि को कृष्ण में एकाग्रित कर कर ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनाने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं। एक बार फिर से, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण में अपनी बुद्धि को एकाग्र करे, श्री कृष्ण को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं। जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना ही है, तभी वो समझ पाता है।
लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में बुद्धि को एकाग्र करते हुए उनकी भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभु तत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक का अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व की प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन किया और छठे श्लोक में से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम हरे हरे। जप हरि वंश भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम मेरे। जप हरि वंश भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। जप हरि वंश भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। जप हरि वंश भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे।